तो स्टोरी शुरू होते है इस लोंडे से। ये लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और ये बोलता है मैं हूँ पाको 7 लाख अमेजिंग सब्सक्राइबर्स के साथ, और आज लंच टाइम लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ है रूमी, मेरी क्लासमेट। फिर रूमी बोलती है मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर ये थोड़ा क्लीवेज दिखाते हैं और बोलती है मैं अपना बेस्ट दूंगी तो मेरे साथ थोड़ा नाइस ओके। और कमेंट में लोंडे बोलते हैं वाह इसे देखने का फायदा तो है। फिर पाको बोलता है रूमी बताओ तुम किस तरह की वीडियोस बनाती हो। रूमी बोलती है मैं टीनेजर्स के लिए मेकअप वीडियोस बनाती हूँ। फिर पाको बोलता है तुमने कहा था तुम्हारे पास मेकअप मॉडल भी है। रूमी बोलती है हाँ, और मैंने उस पर काफी मेहनत की है। और फिर हम देखते हैं इस जोकर को, और इसे देखकर सारे लोग कमेंट्स में हंस रहे होते हैं। फिर ये मन में बोलता है अगर ये मेरा यूज कर रहे हैं तो थोड़े पैसे तो मुझे भी मिलने चाहिए। तभी पाको बोलता है हॉबिन हमारे व्यूवर्स को हाई बोलो और उन्हें अच्छे से स्माइल भी देना। और फिर ये बोलता है अब लाइक और सब्सक्राइब के बटन दबा दो, मैं एक लकी सब्सक्राइबर को एक कंप्यूटर दूंगा। ऑफकोर्स ये लोगों को पागल बना रहा है, ये कुछ नहीं देने वाला। फिर ये बोलता है आजा और हाई बोला हमारे व्यूवर्स को। और फिर ये जोकर मतलब हॉबिन हंसते हुए हाई बोलता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है बाथरूम में, ये अपना मुंह धो रहा होता है और ये बोलता है मुझे और स्कूल नहीं जाना। और फिर ये बोलता है तुम्हें पता है मुझे ऐसा क्यों जीतना पड़ता है, मुझे छोड़ के सब लोग किसी न किसी चीज में अच्छे हैं। पाको के पास 7 लाख सब्सक्राइबर है, उसके मार्क्स कम आते हैं पर उसके पास टैलेंट है, और उसी टैलेंट की वजह से वो अच्छा खासा कमा भी लेता है। और न्यू यूट्यूबर रूमी उसके लुक्स पर डिपेंड है। मैं ही अकेला हूँ जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, और ना ही मेरे नंबर्स अच्छे आते हैं, और मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। इतना बोल के ये क्लास में आता है, तभी इसे कोई लात मारता है और ये लात मारने वाला बोलता है कहा गया था साले, स्ट्रीमिंग करते समय कहाँ भाग जाता है, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा। और फिर ये मन में बोलता है स्नाइपर पाको हमारे क्लास को रूल करता है, और स्नाइपर उसका कैमरामैन और राइट हैंड है। स्नाइपर पुलिस के ग्रुप का पार्ट भी है पर वो लड़ नहीं सकता। इतना बोल के स्नाइपर की तरफ ये गुस्से से देखता है, और स्नाइपर थोड़ा डर भी जाता है, लेकिन खुद को क्यूल दिखाने के लिए ये बोलता है पाको देख ये तो कैसे दिख रहा है मेरी तरफ। ओ मैं तो डर गया, मैंने तो अपनी पैंट गीली कर दी। और फिर हॉबिन मन में सोचता है स्नाइपर ने अपना स्टेटस पाको का कैमरामैन बन के कमाया है, वो एक सोशल क्लाइंबर है जिसे जो चाहिए था वो मिला, उसकी पावर पाको के सपोर्ट से आती है। फिर भी ये ऐसा एक्ट करता है जैसे ये बड़ा है। बेसिकली ये खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को दबाता है, और ऐसे नमूने हमें रियल लाइफ में भी देखने मिलेंगे। खैर अब रूमी पाको को बोलते हैं थैंक्स पाको, तुम्हारे वजह से मैंने 3 लाख से ज्यादा कमाए। जिस पर पाको बोलता है हाँ मैंने कहा था ना। ये सुनकर हॉबिन शॉक हो जाता है, और ये सुनकर स्नाइपर बोलता है शायद मुझे भी अब यूट्यूब पर चैनल बना लेना चाहिए। फिर ये पाको के पास जाता है और उससे पूछता है यूट्यूब पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। जिस पर पाको रिप्लाई देता है तुम्हें यूट्यूब से पैसा कमाना है पर यूट्यूब माइनर्स को पैसा नहीं देता, तुम्हें बैंक अकाउंट से यूट्यूब पर रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सुनकर ये बोलता है अरे यार मेरे पेरेंट्स तो अकाउंट के लिए अलाउ नहीं करेंगे, पर जरा 1 मिनट। और यह हॉबिन की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारी मॉम ड्रॉप हो गई या मर गई या अब भी जिंदा है, तूने कहा था वो बीमार है, मुझे उनका अकाउंट यूज करने दे। और ये सुनकर ये दोनों इस पर हंसने लगते हैं, और ये सुनकर हॉबिन मन में बोलता है मुझे उससे अभी पंच करना चाहिए, पर यह कुछ नहीं करता और मन में बोलता है आई एम सॉरी मॉम। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, हम देखते हैं इसके मॉम को जो बोलते हैं मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, अब मैं घर जा सकती हूँ। और ये मन में बोलता है मेरी मॉम झूठी है। फिर इसकी मॉम पूछती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ, तुमने लड़ाई की क्या। ये सुन के ये बोलता है आप क्या बोल रही हो, मैं मार का खिलाऊंगा इस टाइप का नहीं हूँ। और ये मन में बोलता है मैं भी एक झूठा हूँ। फिर ये हॉस्पिटल के काउंटर पर जाता है बिल भरने के लिए, और फिर ये अपने मन में बोलता है कुछ लोग लंच टाइम में लाइव स्ट्रीम करके इतना पैसा कमा लेते हैं। फिर हम देखते हैं इसका वर्क प्लेस, ये बर्गर बना रहा होता है और ये बिल्स के बारे में भी सोच रहा होता है, और ये बोलता है मेरी जिंदगी एकदम नर्क जैसी है। तभी इसे कोई आवाज देता है पैटिस कहाँ है, और इसे देखकर और इससे बात करके ये सोचता है फाइनली मेरी भूमि के साथ बात हो गई। और तभी वहाँ पर पाको आ जाता है, ये स्ट्रीम कर रहा होता है और ये बोलता है आज हम एक चैलेंज करेंगे। इसे देखकर हॉबिन छुप जाता है और सोचता है चैलेंज कैसे चैलेंज। अभी पाको भूमि के पास जाता है और बोलता है हॉटी एट MC डोनाल्ड। भूमि कंफ्यूज हो जाती है और इसे देखकर लोग कमेंट करते हैं वाव सुंदर है। फिर पाको इसे चैलेंज देता है, पोस्टर में दिखाया गया बर्गर 30 सेकंड में बना कर देना पड़ेगा, नहीं दे पाई तो इसे अपना नंबर देना पड़ेगा। हॉबिन ये सुन लेता है और इससे पहले भूमि कुछ करे हॉबिन बर्गर ले आता है और बोलता है
क्या तुम साइड हो सकते हो, यहाँ और भी कस्टमर्स है। इतना बोल के चुपके से बाजू निकल जाता है और इसके स्टाफ के लोंडे इसे शाबाशी देते हैं, अरे तू तो बस दिखने में लूजर है, कमाल कर दिया तूने तो। और फिर ये मन में बोलता है मुझे पता है उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है घर पर, ये नूडल्स बना रहा होता है। तभी आवाज आती है थैंक्स फॉर 30,000। क्या अगर मैं 30 किल करूँ और जीत जाऊँ तो तुम मुझे 3 लाख दोगे? और ये कौन बोल रहा है? स्नाइपर। इसे देखकर रॉबिन बोलता है अगर ये जीता तो 3 लाख मिलेंगे, इससे तो ये आसानी से पैसा कमा लेगा। ये मेरे मॉम का अकाउंट यूज कर रहा है तो शायद थोड़ा हिस्सा मुझे भी मिले। इतना सोच के ये नूडल्स देकर इसकी तरफ आता है और अभी ये सोच रहा होता है मैं इसे पूछ कर देखता हूँ, इसी के लिए तो मैंने नूडल्स भी बनाए हैं। और तभी इसके पैर वायर में फंस जाता है और स्नाइपर के भी 30 किल होने ही वाले होते हैं। तभी मॉनिटर बंद हो जाता है और ये देखता है इसके तरफ नूडल्स हवा में उड़कर आ रहे हैं। नहीं, नूडल्स के साथ हॉबिन भी आ रहा है और वो नूडल्स इसके ऊपर गिर जाते हैं और स्नाइपर इसे कूटने लगता है और बोलता है तुम्हारे वजह से 3 लाख रुपए गए। ये बोलता है गलती से हुआ। स्नाइपर बोलता है तो मेरे पैसे वापस दे। फिर रॉबिन सोचता है मैं अपने ही घर में मार क्यों खा रहा हूँ। और तभी स्नाइपर बोलता है इसी वजह से तुम्हारे मॉम को कैंसर है। और ये सुनकर इस बार लोंडे की सटक जाती है। ये नूडल्स फेंक के स्नाइपर के मुंह पर मारता है और उसे जोर से पंच मारता है और फिर दोनों ऐसे ही लड़ने लगते हैं। और फिर ये रात में कंबल ओढ़ कर वैसे ही सो जाता है और बोलता है मैं ये सब साफ नहीं करने वाला। और इतना बोलकर ये सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। इसका फोन बज रहा होता है। ये फोन उठाता है तभी सामने से कोई जोर से बोलता है तू पागल हो गया क्या? और फिर हम देखते हैं स्नाइपर इसे बोलता है वीडियो डिलीट कर। ये बोलता है तुम्हारा मतलब यूट्यूब की वीडियो जो स्ट्रीम लास्ट नाइट खराब हो गई थी मेरे वजह से। और फिर ये बोलता है 1 मिनट, मैं जिस केबल में फंसा था लास्ट नाइट वो मेन फ्रेम के लिए नहीं थी, वो मॉनिटर की केबल थी। फिर स्नाइपर रोते हुए बोलता है हमारी फाइट रिकॉर्ड हो रही थी, उस कैमरे की वजह से मॉनिटर ऑफ हो गया था पर लाइव स्ट्रीमिंग फिर भी चालू थी। फिर ये बोलता है तू क्या बोल रहा है, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए कंप्यूटर भी शट डाउन कर दिया था। फिर स्नाइपर रोते हुए बोलता है तुमने ऑफ क्यों किया गधे, अगर लाइव स्ट्रीम करते समय कंप्यूटर शट डाउन हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन अपलोड हो जाता है। इतना बोलने के बाद ये अपना फोन खोल के चेक करता है और रियल में इसकी वीडियो अपलोड हुई होती है। ये बोलता है इस पर 10,000 से भी ज्यादा कमेंट्स है और कमेंट्स जापानीज और इंग्लिश में है। ये एक दिन में वायरल हो गया। फिर ये एक कोने में बैठ जाता है और सांस लेकर बोलता है तो अब मैं एक एवरेज लूजर से एक वर्ल्ड फेमस लूजर बन गया। फिर ये सोचता है सबसे पहले मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ, इससे पहले की चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाए। फिर ये एक कमेंट पढ़ता है, वहाँ लिखा होता है व्यूज इक्वल मनी। फिर ये सोचता है व्यूज इक्वल मनी, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं कौन सा पैसा कमाने वाला हूँ। फिर ये कैलकुलेट करता है और इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसे 10 बिलियन वॉन मिलने वाले हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में। बच्चे वही वीडियो देखकर हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्नाइपर आता है और उसे देखकर सारे बच्चे उसे क्रिपी स्माइल लेते हैं। और फिर ये सोचता है मुझे कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ताकि मैं पाको की तरफ जा सकूं। मैं क्राउड में नहीं रह सकता, मैं खुद को ऐसा लूजर बनने नहीं दे सकता। फिर ये सोचता है मैं किसी रैंडम बंदे को मारूंगा और इन्हें याद दिलाऊंगा कि मैं कौन हूँ। ये जाता है और एक लौंडे को पीछे से जाकर टपली मारता है पर वो लौंडा इसे ही पंच मारता है और इसे पेलने लगता है। पर ये मार खाते वक्त पाको की तरफ देखता है और पाको इस पर ही हंस रहा होता है। ये देख के बेचारे का दिल टूट जाता है और ये मन में सोचता है मैंने सब गवा दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। अबिन बोलता है इस हफ्ते का बिल 1.2 मिलियन आया है पर ये मैं भर सकता हूँ। मुझे हॉस्पिटल की फी की टेंशन हो रही थी पर अभी मेरे पास 7 मिलियन बचे हैं क्योंकि जल्द ही मुझे 10 मिलियन मिलने वाले हैं। और जो वीडियो एक्सीडेंटली अपलोड हुई थी उसने 11 मिलियन व्यूज रीच किए हैं और मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ऑलरेडी लूजर हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और तभी इसे कोई गुस्सा मारता है और ये और कोई नहीं स्नाइपर होता है। ये बोलता है कम से कम तूने पैसा तो कमाया, बहुत कुछ खोने के बाद मैं भी एक लूजर बन गया, मुझे आधे पैसे दे, मैं भी वीडियो में था। तभी ये दोनों पब्लिक में लड़ने लगते हैं। फिर शाम के टाइम ये पार्क में दोनों बैठ जाते हैं। हॉबिन बोलता है मैं अब भी तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, तुम्हारे दिन अब खत्म हुए। फिर स्नाइपर उसे अब भी हुए फाइट की वीडियो दिखाता है और बोलता है तू अब भी मुझे पे नहीं करेगा, एंगल अच्छा है ना, मैं हवा में भी अच्छे क्वालिटी की वीडियोस बना सकता हूँ। हॉबिन बोलता है तू पागल है क्या, तू और एक वीडियो अपलोड करेगा। स्नाइपर बोलता है तू पागल है क्या, इसे कौन देखेगा, हमने अपलोड किया तो भी लोग बोलेंगे हमने जानबूझ के ये किया है। मैंने तुम्हें एंगल कैसा लगा ये पूछा है और मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अब भी मुझसे फाइट करो, मैं चाहता हूँ हम साथ में काम करें, तुझे पैसा पसंद है ना। फिर हम देखते हैं दोनों पाको के स्ट्रीम में आए हैं। पाको इन्हें घूर के बोलता है हाय बोलो। फिर ये दोनों बोलते हैं हेलो, हम ही है वो दो लूजर्स। तब स्नाइपर इससे पूछता है तुम कब करने वाले हो। हॉबिन बोलता है ऑल राइट रिलैक्स, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तभी पाको बोलता है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, जितने वालों को कंप्यूटर मिलेगा। तभी हॉबिन चिल्लाता है ये सब झूठ है, यहाँ कोई विनर वगैरह नहीं होता,
ये सब फेक है। इसने कहा कंप्यूटर गिव अवे करेगा। घंटा फिर सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम पार्क में। स्नाइपर बोलता है चल साथ में काम करे, तुम्हें अब तक पैसे नहीं मिले होंगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा कितनी मुश्किल प्रोसेस होती है वो। और क्या तुम अगला कंटेंट खुद से बना पाओगे? तुम्हें फिल्म कौन करेगा, आइडियाज कौन सोचेगा, और डायरेक्ट और एडिट का क्या? मैं बनूंगा तुम्हारा यूट्यूब का डायरेक्टर, तुम्हें सिर्फ परफॉर्म करना पड़ेगा, मुझ पर विश्वास कर, चल साथ में हमें रोते हैं। ये सुनकर हॉबिन बोलता है हम पैसे कैसे बांटेंगे? स्नाइपर बोलता है मैं सारा काम करूंगा और हम फ्रेंड्स हैं तो 90% मेरा 10% तुम्हारा। ये सुनकर हॉबिन भी लाइक गांड मरा, मुझे बस 10%? क्यों, मैं कैमरा पर रहूंगा और तुम्हारा मतलब क्या है फ्रेंड्स? इससे अच्छा तो मैं बर्गर ही बना लूं। और ये बोल के ये यहाँ से जाने लगता है। स्नाइपर इसे रोकने के लिए बोलता है अच्छा कैसा रहेगा, 40 और 60%? हॉबिन ये सुनकर भी नहीं रुकता और ये बोलता है अच्छा 30 और 70%? हॉबिन फिर भी नहीं रुकता और ये बोलता है अबे साले 10 और 90% कैसा रहेगा? और फिर हॉबिन मुड़कर बोलता है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? फिर स्नाइपर बोलता है हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे जिसमें हम पुलिस को लाइव कॉल आउट करेंगे। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हॉबिन बोलता है ये कैमरे के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है पर कैमरा ऑफ करने पर ये बुली है। और फिर ये शर्ट उतार देता है और बोलता है पाको ने ये सब निशान बनाए हैं और डिटेल्स के लिए मेरे यूट्यूब पर जाओ। और तभी पाको हंसने लगता है और बोलता है तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? साले मैंने स्ट्रीम बंद कर दी है क्योंकि मेरी बैटरी डेड हो गई। और फिर यह हॉबिन को मारने लगता है और मार खाते वक्त ये स्नाइपर की तरफ देखता है और स्नाइपर मन में बोलता है मेरी तरफ मत देख, मेरी तरफ मत देख, क्योंकि मैं अभी लाइव कर रहा हूँ और तुम्हें अमेजिंगली बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। और फिर हम देखते हैं स्ट्रीम के टाइटल को। टाइटल है पाको द यूट्यूबर विद 7 लाख सब्स एक्चुअली अ पीस ऑफ ट्रैश बुली। अब हॉबिन मन में बोलता है स्नाइपर क्या मैं सच में ऐसे मार खा के पैसे कमा सकता हूँ? लूजर्स हमेशा मार खाते हैं और ये व्यूवर्स को इंटरटेन नहीं करेगा। यूट्यूब पर वीडियो प्रोडक्टिव और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ऐसा कुछ है जो सच में कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाएगा और वो है लूजर फाइट करेगा बुली के साथ। और फिर ये बोलता है तूने मेरे मॉम को डिसरिस्पेक्ट किया साले। और इस तरह मेरी पहली फाइट शुरू हुई और यहीं पर वायरल हिट पार्ट 1